हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम रिलेशंस क्या होते हैं एंड उसके बेसिक्स क्या हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज कैसा होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो एकदम बेसिक जो इजी सी डेफिनेशन है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिख रखा है डेफिनेशन, जो रिलेशन है रूल विच कनेक्ट्स एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने लेफ्ट साइड में दो सेट ले रखे हैं। एक सेट ए ले रखा है 3 4 5 7 9 10 एंड एक सेट बी ले रखा है 5 6 11 14 15 20। ओके, तो अभी एक यहाँ पे एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया है, AR1B। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि A डिवाइड्स B, हमें इस पे ध्यान देना है। रिप्रेजेंटेशन क्या है वो बाद में देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ A डिवाइड्स B, तो A कहाँ से लेना है, हमें सेट A से लेना है, और B कहाँ से लेना है, स्मॉल b कहाँ से लेना है, सेट B से लेना है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। तो अभी क्या करते हैं, अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को हम लिस्ट करते हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आए। तो अगर हम 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स सेट बी के अंदर अगर ढूंढते हैं तो 3,6 होगा एक नंबर, 3,15 होगा, राइट, 15 डिवाइड होगा 3 से। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बन गए दो, 36 एंड 350। ठीक है, वाले हो गए सारे। अब 4 से देखते हैं। तो 4 से 5 डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट क्या होगा, 420। ठीक है, ये आया हमें समझ में। 5 से देखेंगे तो 5 5 515 एंड 520। सिमिलरली 7 से देखते हो तो 714। ठीक है, एंड 9 से देखोगे तो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 से देखेंगे तो 1020। ठीक है, तो ये सब लिख दिए हमने। तो थोड़ा हमें आइडिया लग गया कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जितने भी ये एलिमेंट है सारे, ये वाले सेट ए से आ रहे हैं और इनका कनेक्शन सेट बी से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। किस तरह दिखाया जा रहा है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ए डिवाइड्स बी। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। तो यही रिलेशन है। ठीक है ना, दो सेट्स को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है वो। और देखते हैं, अब एक और डेफिनेशन हमने यूज़ कर लिया। सम सेकेंड डेफिनेशन R2 है। वो डेफिनेशन क्या है कि A प्लस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 8। अब अगर पूछा जाए कि सारे ऑर्डर पेयर लिखो जो इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसमें लिखना स्टार्ट करता हूँ तो 3 + 5 8 हो सकता है, तो 8 का मल्टीपल है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं 3 6 नहीं होगा, 3 11 नहीं होगा, 3 14 नहीं होगा, 3 15 नहीं होगा, 3 20 नहीं होगा। 4 से देखो, 4 से अगर देखते हो तो 4 5 नहीं है, 4 6 नहीं है, 4 11 नहीं है। समझ में आ रहा होगा किस तरह चलते जा रहे हैं हम। तो 4 20 है नेक्स्ट। 5 से दिखेगा थोड़ा ज़्यादा, 5 11 है। ठीक है, 5 20 5 15 है। 5 15 भी नहीं है क्योंकि 8 का मल्टीपल चाहिए। ठीक है, इसको भी हटाओ। 7 से अगर देखते हैं तो 7 5 नहीं है, 7 6 नहीं है, 7 11 नहीं है, 7 14 7। ठीक है, नहीं है। 9 से देखोगे तो 9 5 नहीं, 9 6 नहीं, 9 11 नहीं, 9 14 नहीं, 9 15। ओके, एंड इसी तरह 10 से अगर देखते हैं तो 10 5 नहीं, 10 6 नहीं, 10 11 नहीं, 10 14 10 14। कूल, तो आराम से देख के हमने कर लिया यहाँ पे। तो अब क्या समझ में आ रहा है कि ये जो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो किसको सेटिस्फाई करते हैं, रूल 2, जो रिलेशन 2 है इसका, जो डेफिनेशन है इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो रिलेशन सिंपली एक रूल है जो हमें शो कर रहा है कि स्मॉल ए वाला एलिमेंट हम सेट ए से ले रहे हैं, स्मॉल बी वाला एलिमेंट हम सेट बी से ले रहे हैं, और जो आर की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें सेट्स को लिस्ट करके लिख देना है, या ऑर्डर पेयर को लिख देना है। अब R3 देखें, अगर ये R3 B माइनस ए इज़ ग्रेटर देन 18, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। B माइनस ए ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम बोलें कि कौन सा ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें B माइनस ए 18 से बड़ा आ जाए, तो सबसे बड़ा नंबर मैं B लेता हूँ 20, और सबसे छोटा नंबर लेता हूँ 3। तो डिफरेंस 17 है मैक्सिमम, 18 डिफरेंस हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो R3 के अंदर बेसिकली क्या आ जाएगा, नल सेट। ठीक है ना, तो ये वॉइड रिलेशन हो गया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। कूल, तो अभी ये भी हो सकता है कि ऐसे रिलेशंस भी आ सकते हैं जिनके अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं हो। तो थोड़ा आइडिया लगा हमें। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कि हम यहाँ पे कुछ नए ये पढ़ने वाले कि ए क्रॉस बी क्या है। सेट ए हमने समझा था, सेट बी हमने समझा था, ए क्रॉस बी क्या है, एंड ए क्रॉस बी से फिर रिलेशन का क्या ताल्लुक है वो हम समझने वाले। तो ए क्रॉस बी क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ फॉर्म
A comma B where small a belongs to set A and small b belongs सेट बी। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल ले रखे हैं, थोड़े छोटे सेट्स ले रखे हैं ए एंड बी। अगर मैं यहाँ से तुमसे पूछता हूँ कि ए क्रॉस बी जरा बना के बताओ, किसका सेट है ये? सारे ऑर्डर पेयर जो ए कमा बी के फॉर्म में है। तो अगर मैं उसको लिखना स्टार्ट करता हूँ तो क्या आएगा? जैसे ए एक्स आएगा, बी बी वाई आएगा, बट ठीक है इसको थोड़ा ढंग से लिखता हूँ। पहले ए वाले सारे लिख देता हूँ, ए एक्स एंड देन ए वाई देन ए जेड। फिर बी से करोगे तो बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, अभी थोड़ा फील आ गई होगी। फिर सी वाले और ऐसे डी वाले। तो इस तरह करते करते जाएंगे तो यहाँ तक डी जेड तक होगी। ठीक है, तो ये कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, आप ये भी थोड़ा काउंट कर लो। तो ये जो पूरा ऑर्डर्ड पेयर्स का हमने सेट बनाया है वो सेट क्या है? ए क्रॉस बी है। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं दिख रहे हैं? 12 है। तो ये तो ऑब्वियस है कि जितने ए में एलिमेंट्स होंगे और जितने बी में एलिमेंट्स होंगे उनका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आ जाएगा। अब हमने ये क्यों पढ़ा है ये समझो। तो यहाँ पे जो भी हम कर रहे थे ना अभी, जैसे कि यहाँ पे एक रिलेशन हमने R1 डिफाइन कर रखा था, जैसे ये वाला रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन R1 में डिफाइन कर रखा था। यहाँ पे एक रिलेशन हमने डिफाइन कर रखा था R2। ठीक है, थोड़ी देर पहले एक और रिलेशन डिफाइन कर रखा था हमने R3। ठीक है, तो थोड़ा अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो ये जो R1 R2 R3 है वो सारे के सारे सबसेट है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी जा सकता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी बनाऊंगा तो ए क्रॉस बी के अंदर जितने ये वाइट वाले ऑर्डर पेयर लिखे हैं वो सारे होंगे, ये जो रेड वाले ऑर्डर पेयर लिखे हैं ये भी सारे होंगे होंगे और जो मैंने नल सेट लिखा है वो भी होगा, क्योंकि किसी भी सेट का किसी भी सेट के अंदर जो नल सेट होता है वो भी उसका एलिमेंट ही होता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कोई भी, क्योंकि नल सेट क्या होता है? कोई भी सेट से बिलोंग करेगा। कोई भी सेट उठा लो तुम, कोई भी सेट से उठा लो तो नल सेट उससे हमेशा बिलोंग करता है। तो नल सेट भी इवन ए क्रॉस बी से बिलोंग करता है। तो सारे के सारे रिलेशन जो है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होंगे। ये हमें समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इस पर। अब तक हमने जो सीख लिया है वो ये है, ये सारा कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सोच भी लिया है। एंड जो रिलेशन है वो बेसिकली ए क्रॉस बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जिसमें ए कैपिटल ए से और बी कैपिटल बी से बिलोंग करता है। अब ये इंपॉर्टेंट है ताकि तुम कन्फ्यूज ना हो, अगली जो लाइन लिखी हुई है काफ़ी जो क्या क्या लिखा होता है वो समझो कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी कोई ऑर्डर पेयर है जो रिलेशन आर से बिलोंग करता है। यहाँ पे आर का मतलब रियल नंबर नहीं है। अगर तुम प्रॉपर लिखोगे तो रियल नंबर को इस तरह के आर से शो किया जाता है, ये वाला रियल नंबर है, तो कन्फ्यूज मत हो ना। तो इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर वी से दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी। ठीक है, ए इज़ रिलेटेड टू बी किस तरह से, या फिर हम इस अंडर रूल आर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर बी। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी में कुछ रिलेशन आर है। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। ए से बी अगर मैं रिलेशंस लिखना चाहूँ तो कितने रिलेशंस होंगे वो हमें समझना है। अब तक हमने समझ लिया कि कोई भी जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब जैसे मैंने यहाँ पे साइड ए सेट ए के अंदर एन एलिमेंट्स ले लिए हैं, सेट बी के अंदर एम एलिमेंट्स ले लिए हैं। तो अगर मैं पूछूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा? एन एम। समझ में आ गया? इधर एन है इधर एम है। ठीक है, तो कैसे निकाला जाए नंबर ऑफ रिलेशंस? तो नंबर ऑफ रिलेशन जो है इज टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या, थोड़ा समझ लो आराम से। कि जैसे भाई हम थोड़ी देर पहले जो भी बना रहे थे ना, यहाँ पे ये जो हमने कुछ ऑर्डर पेयर सेलेक्ट किए, तो जैसे ये एक ग्रुप है ऑर्डर पेयर्स का, ये एक ग्रुप दिख रहा है, ये वाला ये ग्रुप है पूरा। इसके अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। 7 ही है, 3 3 6 तो 8 है। तो इसके अंदर 8 एलिमेंट्स है। तो R1 के अंदर 8 एलिमेंट्स है। अब ये सोचो कि मैं ए क्रॉस बी को अगर ध्यान से देखता हूँ, जो ऊपर वाला ए क्रॉस बी है, तो इसके अंदर 3 और 3 6 एलिमेंट, इधर 6, तो 36 एलिमेंट है ए क्रॉस बी के अंदर। और उन 36 में से मैं 8 एलिमेंट्स अगर सेलेक्ट करता हूँ तो उनमें से एक ये सिलेक्शन है, समझे? तो 36C8 अगर मैं करता हूँ तो इतने तरीके से मैं 8 एलिमेंट ऐसे 8 ऐसे ग्रुप 8 साइज वाले ऐसे ग्रुप बना सकता हूँ। उनमें से एक ग्रुप क्या है? R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जरा इन रेड वालों पे आ जाओ भाई। यहाँ पे देखो कितने ही है, 5 का है ये।
ठीक है, R2 की साइज़ कितनी है, 5 इसके अंदर ऑर्डर पेयर है। तो उन 36 में से मैं 5 ऑर्डर पेयर जितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, उनमें से एक R2 है कोई। आ रहा है समझ में? और जो ये नल सेट है, इसका मतलब क्या है कि मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तभी तो नल सेट है। तो 36C0 टाइप का हो रहा है ये। तो अब तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ़ रिलेशंस अगर हमें फाइंड करना है बेसिकली, तो हम टोटल नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स mn हो गए। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, MnC0 प्लस MnC1। भाई अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है रिलेशन के अंदर तो वॉइड, एक एक वाले देखेंगे तो MnC1, फिर MnC2, फिर MnC3, इस तरह चलते जाएगा कहाँ तक, MnC Mn तक। तो इसका जो एडिशन है वो पता भी है तुम्हें, तो कितना आता है, 2 Mn। बाइनोमियल में पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़ा है तो उसको एक और तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो ऑर्डर पेयर्स हैं ए क्रॉस बी टाइप के, इनका काउंट कितना है, Mn है। ठीक है, तो एंड हर एक के पास दो चॉइसेस हैं, या तो सेलेक्ट या रिजेक्ट। तो हम इसको ऐसे हो सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर देखना है तो 2 × 2 × 2 Mn टाइम्स। का मतलब क्या है कि जैसे इन Mn जो ऑर्डर्ड पेयर्स थे उनमें से पहला हमने ऑर्डर पेयर देखा, इस रिलेशन में या तो सेलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा, तो उसको चूज़ करने के दो तरीके, फिर अगले वाले को भी दो तरीके। तो ऐसा कितनी बार, टोटल ऑर्डर पेयर Mn है तो 2 Mn। तो ये नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला है, ये समझ में आ जाना चाहिए अभी। अब हम नेक्स्ट ही समझते हैं ये वाली चीज़ कि डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो हम वापस इस चीज़ पे आते हैं। थोड़ी देर पहले हमने लिखा भी था ये, जिसमें A डिवाइड्स B हमने किया था, राइट, ये वाला क्वेश्चन। तो इसके अंदर अगर हमसे कोई पूछता है कि डोमेन क्या है R1 की और रेंज क्या है R1 की, मैं अगर मैं देखूँ ना, तो ये जो फर्स्ट वाले सारे एलिमेंट्स हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, T है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5, ठीक है, 5 काफ़ी सारी जगह है। तो इन सारे एलिमेंट्स का जो ग्रुप होगा वो हमारा क्या है, डोमेन है। तो यहाँ पे जो डोमेन ऑफ R1 है वो क्या हो जाएगी, 3, 4, 5, 7 एंड 10। अब डोमेन का मतलब ये नहीं कि सेट है पूरा उठा लेना है, क्यों नहीं, क्योंकि देखो 9 यहाँ पे मिसिंग है। 9 जो है वो R1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 9 कॉमा समथिंग टाइप का कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है जो R1 की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। उस पर ध्यान दो। तो डोमेन हमें हमेशा कौन से लेनी है, जो फर्स्ट वाले हर एक ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेना है, बस वो डोमेन है। और अगर मैं रेंज लिखना चाहूँ तो रेंज समझते हैं। रेंज अब समझ में आ ही गया होगा, जो बचा है कि हर एक के अंदर जो सेकंड वाला एलिमेंट है उनको लिख लो। तो यहाँ पे क्या क्या है सेकंड में, देखो ध्यान से, 5 है, 5 ये रहा, 6 भी है, 11 है क्या, ऑफ कोर्स 11 प्राइम, 11 को कौन डिवाइड करेगा 11 के अलावा, तो 11 नहीं होगा। 14 है, 15 है, 20 है, 14, 15, 20। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखो कि भाई 11 जो है वो रेंज में शामिल नहीं है। तो क्लियर है डोमेन रेंज क्या है। तो इसको एक बार शब्दों में देख लेते हैं कि सेट ऑफ ऑल पी वेयर पी क्रॉस क्यू बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब जो भी डेफिनेशन है उससे सेटिस्फाई कर रहा है। एंड दिस इज सेट ऑफ ऑल क्यू वेयर पी क्रॉस क्यू इज सबसेट ऑफ रिलेशन। क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ आती है भाई, इन्वर्स ऑफ रिलेशन। तो इन्वर्स का मतलब जस्ट हमें ऑर्डर पेयर को उल्टा करके लिख देना है। तो आर इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ रिलेशन आर, और वाइस वर्सा भी है कि आर इज इन्वर्स ऑफ रिलेशन आर इन्वर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये समझो कि अगर ए कॉमा बी कोई ऑर्डर पेयर है जो कि रिलेशन आर से बिलोंग करता है, देन बी कॉमा ए जो ऑर्डर पेयर होगा वो आर इन्वर्स से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे हमने आर लिख रखा है, एक रिलेशन बना लिया हमने, सपोज कोई भी ऑर्डर, दो सेट्स होंगे ए एंड बी। अब यहाँ पे मैं अगर आर इन्वर्स लिखना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, हर एक ऑर्डर पेयर को उल्टा करके लिख देना है बस। समझो इस चीज़ को, वही डेफिनेशन में लिखा गया, 9C 9D एंड। क्लियर है, तो यहाँ से समझ जाता है हमें आर इन्वर्स कैसे डिफाइन हो रहा है। अब एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं कि भाई रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ से तुम्हारी फंक्शन की डेफिनेशन भी काफ़ी सॉलिड हो जाएगी, एक बार अच्छे से समझ लो। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू सेट b इज डिफाइंड इफ f इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो ये वाली चीज़ तो रिलेशन से मैच खाती है।
ये तो आती है समझ में। अब यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कंडीशंस दी हुई है, उन एक्स्ट्रा कंडीशंस पे हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना है, ठीक है, फंक्शन के लिए। समझ लो कैसे, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब पहला सेट जो है उसके सारे एलिमेंट, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा तो भाई छूट गए थे यहाँ पे, ये देखो जिसमें हम डोमेन डिफाइन कर रहे थे तो 9 नहीं था ए के अंदर, ए के अंदर 9 था बट R1 की डोमेन में 9 नहीं था। तो फंक्शन में पहली कंडीशन क्या है कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो सब के सब कनेक्टेड होने चाहिए, एसोसिएटेड होने चाहिए विद सम एलिमेंट्स इन सेट बी। पहली कंडीशन आ गई समझ में कि सेट ए का कुछ भी एलिमेंट छूट नहीं सकता। एंड ये वाली जो कंडीशन है, सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव यूनिक कनेक्शन इन सेट बी। यानी कि ए का कोई भी एक एलिमेंट जो है उसका दो बी के एलिमेंट से एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये है, दो या दो से ज़्यादा से नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करूँगा। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि रिलेशन के लिए तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही इनफ थी, सफिशिएंट थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शंस के लिए 3 कंडीशन लग रही है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, क्योंकि भाई वो तो रिलेशन होने की कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं। बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। तो कौन सा रिलेशन है जो फंक्शन हो सकता है? ऐसे रिलेशन जो 1 2 3 तीनों सेटिस्फाई करें। अब 1 2 3 समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, उससे तुम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 सेट लिए हैं। सेट ए लिया, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स ए बी सी डी है और बी के अंदर एलिमेंट जो है वो पी क्यू आर एस टी है। अभी हमने कुछ रिलेशंस डिफाइन किए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रिलेशन फंक्शन है और कौन से नहीं है। अब समझो ध्यान से, अगर फंक्शंस हैं कोई भी तो ए बी सी डी सारे यूज़ होने चाहिए। ए है, बी है, सी है, डी आ गया, सारे यूज हो गए। पर ये एक्स्ट्रा एक कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब बी वापस यूज़ हो रहा है। तो बी वापस और यूज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है मेरा वो टी से भी कनेक्ट हो रहा है इधर और क्यू से भी कनेक्ट हो रहा है। तो बी जो है वो थर्ड वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। बी की वजह से रिलेशन जो है थर्ड वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है, सेकंड हो रही है, बट थर्ड नहीं हो रही। तो ये जो है वो फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। बस इतना ही है। अब अगला ट्राई करते हैं। अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या है, ए पी से रिलेटेड है, बी पी से रिलेटेड है, सी क्यू से और डी आर से। तो फाइन, ए बी सी डी सारे यूज हुए। हर ए बी सी डी का एक ही कनेक्शन है उधर, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि एक ही ए का दो से कनेक्शन आ रहा है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आया था, जैसे बी का एक ही कनेक्शन है पी से इस बार। अच्छा, अब तुम्हें एक डाउट आ सकता है कि ए पी से रिलेटेड है, बी पी से रिलेटेड है। तो ये फंक्शन की कोई भी कंडीशन जो है 1 2 3 वाली, उसको अवॉइड नहीं करता है ना, वो सेटिस्फाई कर रहा है सब कुछ, कोई गलत नहीं है इसमें। क्योंकि दो ए के दो सेट ए के दो डिफरेंट एलिमेंट का सेट बी के एक एलिमेंट से कनेक्शन हो सकता है। तो ये जो है ये एक फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फंक्शन। अब अगला देखो भाई, यहाँ पे ए का क्यू से रिलेशन है, बी का आर से, सी का एस से। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, थर्ड भी हो रही है क्योंकि हर एक का यूनिक ही कनेक्शन है। बट यहाँ पे सेकंड नहीं हो रही है ना। सेकंड समझ में आ रहा है क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, इसमें डी मिसिंग है, तो ये नॉट ए फंक्शन। तो भी पिक्चर क्लियर है, फंक्शन क्या होते हैं समझ लिया, थोड़ा सा आइडिया लग गया, रिलेशन से कैसे डिफरेंट होते हैं फंक्शन वो समझ लिया, रिलेशन का काउंट क्या होता है, रिलेशन का डोमेन, रेंज, आर इनवर्स, ठीक है, ये सब क्लियर है। तो ये बेसिक्स हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं कि डिफरेंट मेथड्स टू रिप्रेजेंट रिलेशंस। काफ़ी आसान है ये, बट ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे मेथड हमें आगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस को समझने के लिए। तो 2 चीज़ें करेंगे हम, और टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हम डिफरेंट टाइप के जो रिलेशंस आएंगे उनके काउंट भी समझने वाले विद एग्जांपल्स। थैंक यू।